नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। दिल्ली के पर्यावरण और शहरी विकास मंत्री और छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रभारी गोपाल राय का छत्तीसगढ़ का दौरा इन दिनों है। वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। संगठन को मजबूत करने और अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ वो मंथन करेंगे। तो राजधानी पहुंचे गोपाल राय ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केजरीवाल सरकार कई काम कर रही है। तो एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन से लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार पराली खत्म करने के लिए भी बायो डीकंपोजर का छिड़काव करवा रही है। तो मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में निर्माण और ध्वस्तीकरण पर फिलहाल रोक लगाई गई। तो आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ समेत कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं दिल्ली के पर्यावरण और शहरी विकास मंत्री गोपाल राय। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। आप छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और क्या कार्यक्रम है, सबसे पहले आपसे ये समझेंगे, और किस तरीके से वहां पर काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के मन में क्या चल रहा है? देखिए, अभी छत्तीसगढ़ के अंदर जो है कल पूरे प्रदेश से जी 90 विधानसभाओं से 2000 कार्यकर्ताओं का संगठन विस्तार के लिए चयन किया गया है और उनका कल प्रदेश का सम्मेलन है। और इस प्रदेश सम्मेलन के बाद पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी के संगठन के विस्तार का अभियान 90 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी शुरू करेगी। तो अगर हम कहें कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जो सिलसिला है जी, वो कल के प्रदेश सम्मेलन से आम आदमी पार्टी शुरू करेगी। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी छत्तीसगढ़ में? आम आदमी पार्टी किन बड़ी चुनौतियों से जूझेगी? देखिए, हर राज्य की अलग अलग चुनौतियां हैं, लेकिन अगर आप देखें हाँ, तो छत्तीसगढ़ के अंदर राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को, आदिवासियों को, महिलाओं को ये उम्मीद थी कि शायद छत्तीसगढ़ के लोगों का भविष्य सुधरेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उस सरकार से लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर लोगों ने वोट दे करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ के अंदर देख रहे हैं तो पिछले 15 साल यानी 3 बार की सरकार, भाजपा की सरकार से जो नाउम्मीदी पैदा हुई थी, उससे ज्यादा इस 3 साल की कांग्रेस सरकार से नाउम्मीदी पैदा हो चुकी है। पिछले 3 साल से कांग्रेस जनता के साथ जो किए गए वादे थे उनको पूरा करना तो दूर, केवल छत्तीसगढ़ में एक ही खबर चारों तरफ है कि आज मुख्यमंत्री रहेंगे या कल मुख्यमंत्री जाएंगे, आज ये बनने वाले हैं, कल वो बनने वाले हैं। तो कांग्रेस पूरी तरह कुर्सी की लड़ाई में उलझ गई है और जनता का जो दुख दर्द है, नौजवानों का जो दुख दर्द है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ के अंदर अब एक बदलाव के लिए, एक विकल्प के लिए लोगों के अंदर एक तड़प महसूस हो रही है। बिल्कुल, एक बदलाव की बात आप कह रहे हैं, वहां पर विकल्प के तौर पर आप बात कर रहे हैं। मैं ये थोड़ा समझना चाहूंगा सर आपसे कि दिल्ली के किस मॉडल को आप वहां पर सबसे पहले लागू करना चाहेंगे ताकि वहां पर कुछ जो बदलाव की बयार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो बदलाव की बयार वहां पर आ सके? देखिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया वो शिक्षा के क्षेत्र में किया। शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जब तक कोई परिवार हो, कोई समाज हो, कोई प्रदेश हो, कोई देश हो, जब तक लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी उनके विकास का रास्ता नहीं खुल सकता। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो शिक्षा क्रांति की है वो उसकी जरूरत आज छत्तीसगढ़ को भी है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य के लिए जिस तरह से मोहल्ले मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक पूरे दिल्ली के अंदर जाल बिछाया है, उसकी जरूरत आज छत्तीसगढ़ को भी है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से बिजली और पानी लोगों को देने की गारंटी आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, उसकी जरूरत छत्तीसगढ़ के लोगों को भी है।
जैसे अभी छत्तीसगढ़ में भी धान की फसल बारिश से बर्बाद हुई है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठे है। दिल्ली के अंदर भी फसल बर्बाद हुई, 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का मुआवजा सरकार जो है किसानों को देने जा रही है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो दिल्ली लोगों के जिंदगी की बुनियादी जरूरतें हैं, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक मॉडल खड़ा किया है और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी उसकी जरूरत है और उसी को केंद्र बना करके आम आदमी पार्टी यहां भी अपना काम करेगी। बिल्कुल सर, कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं ने भी सर्वे किया होगा, आपने भी सर्वे करवाया होगा, तो सबसे बड़ी जो परेशानी है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है छत्तीसगढ़ में क्या आपको नजर आती है और वो परेशानियां कैसे दूर हो सकती हैं? क्या वहां पर तब्दीली की जाए, क्या बदलाव किया जाए? देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है नौजवानों के रोजगार की। छत्तीसगढ़ का नौजवान आज भी उसी तरह से ठगा महसूस कर रहा है जैसे पिछली सरकारों में था। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल ओपेंडी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के अंदर जो चयनित शिक्षक थे उनकी नियुक्ति को लेकर के भी लड़ना पड़ा। शिक्षकों ने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी भर्ती तो दबाव में शुरू हुई, लेकिन वो भी आधी अधूरी भर्ती शुरू, आधे अभी सड़क पे घूम रहे हैं। तो सरकार नए रोजगारों का सृजन करना तो दूर, जो भर्तियां कर रही है, चयनित लोग हैं, उनको भी नौकरी देने से पीछे हट रही है। तो आज नौजवान सड़क पर है। दूसरा, जो अगर आप देखें तो पूरा जो आदिवासी इलाका है, उनके जो बुनियादी विकास का काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका यहाँ आदिवासी इलाका है। छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आप देखिएगा तो यहां पर जो किसानों की जो स्थिति है, तो अभी हमें कई किसानों ने आज बताया कि यहां पर 15 क्विंटल की एक बंदिश लगा दी गई कि भाई इससे ज्यादा खरीदारी नहीं होगी। अब वो जो उससे ज्यादा पैदावार हो रही है उसको लेकर किसान कहां पर जाए। तो अभी जो भ्रष्टाचार का जो बोलबाला था भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान, उसमें सबसे चर्चित घोटाला था नान घोटाला। नान घोटाला के जो आरोपी थे उनको सजा दिलाना तो दूर, अभी वर्तमान सरकार उन अधिकारियों को सम्मानित करके रिटायरमेंट के बाद भी जिम्मेदारी दी हुई है। तो जो चुनाव के समय जो वादे किए थे इस सरकार ने, 3 साल गुजर जाने के बाद उन सभी चीजों से पीछे हट करके एक ही लड़ाई चल रही है, कुर्सी तेरी होगी या मेरी होगी। और वो कहीं ना कहीं इस छत्तीसगढ़ के विकास में, लोगों के खुशहाली के रास्ते में एक सबसे बड़ा जो है बाधा बन रहा है। बिल्कुल, विकास के रास्ते में, खुशहाली के रास्ते में बाधा बन रहा है। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि विपक्ष की भूमिका को आप किस तरीके से यहां पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें तो? देखिए, छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका में कुल मिलाकर के अभी भी भाजपा है, लेकिन भाजपा ने 15 साल में उसे जो काम करने का अवसर मिला और जिस तरह से उसे काम करने के अवसर मिलने के बाद वो नाकाम हुई, उसके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। क्योंकि 15 साल लोगों ने मौका दिया, इसलिए यहां पर दोनों पार्टियां एक तरफ हैं, पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार, और जनता एक तरफ है। तो अभी तो छत्तीसगढ़ में जनता ही विपक्ष में है। जनता विपक्ष में है। तो आम आदमी पार्टी किस तरह की संभावनाएं वहां पर टटोल रही है? क्या आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर जनता वहां पर देख रही है छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से देखिए, दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया, पहली बार जब मौका मिला तो लोगों को लगा कि भाई ये आम लोग जिनके राजनीति का कोई खानदानी विरासत नहीं है, जिनके पार्टी नई नई बनी है, वो इत्तफाकन जीत गए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो 5 साल काम किया और उस काम के आधार पर दिल्ली के लोगों ने फिर पुनः प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, तो दिल्ली के अंदर जो काम हो रहा है उसकी खबर छत्तीसगढ़ के लोगों को भी है। और छत्तीसगढ़ के लोगों को एक ऐसे काम करने वाली सरकार की जरूरत है।
इसलिए अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं कि कल से प्रदेश सम्मेलन के बाद हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, ये 2000 पदाधिकारी प्रदेश के अंदर जनता के साथ जुड़ेंगे और जनता की जो ये आकांक्षा है, उनकी जो आवाज है, उस आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाते हुए पूरे प्रदेश के अंदर एक जनगोलबंदी करेंगे, लोगों के साथ मिल करके इस विपक्ष की आवाज को मजबूत करेंगे और इस बदलाव की लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बदलाव की लड़ाई, बिल्कुल। अब लेकिन सर एक चीज और है कि जब आप पहुंचेंगे वहां पर जब जनता के बीच में, तो जनता के जो कुछ सवाल होंगे उसमें एक सवाल ये भी होगा कि इस वक्त पॉल्यूशन को लेकर क्यों राजधानी दिल्ली की चर्चाएं हो रही हैं और पूरे देश में इसको लेकर चर्चा हो रही है, तो दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है प्रदूषण से निपटने के लिए, कि कैसे वो प्रदूषण से निपटेगी और वहां पर छत्तीसगढ़ की जनता को क्या जवाब दिया जाएगा? देखिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है जी, प्रदूषण के खिलाफ तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों योजनाओं के साथ काम कर रही है। क्योंकि दिल्ली के अंदर 9 महीने पोल्यूशन नहीं होता। ये जो ठंड का महीना है, अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद ये शुरू होता है और लगभग 1.5-2 महीने तक ये स्थिति वहां बनती है। ये वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और खास तौर से इस समय जो वहां पर जो पराली जलना शुरू होती है, उसका जो धुआं आता है दिल्ली की तरफ, उसके साथ साथ जो ये ठंड का मौसम है, इससे वहां पर जो प्रदूषण के कण हैं वो ठहर जाते हैं, जिससे वहां पर दिक्कत आती है। इसके समाधान के लिए सरकार दोनों स्तर पे काम कर रही है। एक बात मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है, अभी जो रिसर्च सामने आई है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, उसके डेटा के आधार पर देश की एक जानी मानी संस्था है सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, उसका जो रिसर्च आया है, वो सारे आंकड़े ये कहते हैं कि जो पोल्यूशन दिल्ली के अंदर है, उसमें 30% दिल्ली के अंदर का पोल्यूशन है, 70% दिल्ली के सराउंडिंग एनसीआर से जो पोल्यूशन है वो आता है और दोनों मिल करके दिल्ली की हवा को चोक करता है। तो दिल्ली के अंदर के पोल्यूशन के लिए दीर्घकालिक भी हम काम कर रहे हैं। जैसे दिल्ली के अंदर आज 24/7 बिजली की हमने गारंटी की। उसका क्या परिणाम हो रहा है कि जो पहले जनरेटर सेट चलते थे डीजल से और उसका जो पोल्यूशन होता था वो आज रुका है। दिल्ली के अंदर 1,500 से ज्यादा पोल्यूटेड फ्यूल पे काम करने वाली जो फैक्ट्रियां थी, उनको कन्वर्ट कर दिया गया, वो सारा पीएनजी पे कर दिया गया। दिल्ली के अंदर अब हम पहले सीएनजी बसें चल रही थी, अब उसको हम इलेक्ट्रिक बसों को प्रमोट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लोग प्राइवेट व्हीकल अब दिल्ली में खरीद रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से छूट दी जा रही, ई व्हीकल पॉलिसी हम लेकर आए हैं और लोग अपनी अब नई जो गाड़ियां, कार है, वो इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं, जिससे कि व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ तात्कालिक मेजर जो विंटर एक्शन प्लान में, जिसकी चर्चा आपने शुरू में किया कि दिल्ली के अंदर अभी एंटी डस्ट कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन चला रहे हैं, दिल्ली के अंदर एंटी बर्निंग कैंपेन चला रहे हैं, दिल्ली के अंदर पटाखे जलाने पर बैन किया गया है। तो ये तात्कालिक मेजर लेने के साथ साथ दीर्घकालिक भी काम हम कर रहे हैं और साथ साथ जो सराउंडिंग स्टेट हैं उनके लिए भी केंद्र सरकार से संवाद करके एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बने, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, छत्तीसगढ़ के अगर लिहाज से हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जब हम जिक्र करते हैं तो किसानों का हम जिक्र करते हैं कि उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। आपने कहा कि आदिवासी समाज से आने वाले बहुत से लोग हैं, वहां पर बड़ी संख्या है, लेकिन एक और बड़ी समस्या है, इसको समस्या के तौर पर देखा जाता है कि नक्सली समस्या। और ये बहुत से लोग मानते हैं कि अगर उनके क्षेत्र में कुछ विकास कार्य हो रहा है, कोई रोड बन रही है या फिर कोई कैंप लगाया जा रहा है, तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध नक्सली करते हैं और ग्रामीणों को भी बरगलाते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी इसको कैसे देख रही है? देखिए, ये जो समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए 2 तरह के रास्ते हैं। एक रास्ता है पुलिस का रास्ता जी, गोली का रास्ता, बंदूक का रास्ता, कि उसके दम पर इसको दबाया जा सकता है। दूसरा रास्ता है कि वहां के लोगों के विश्वास को जीता जाए, उनसे संवाद किया जाए और उनकी क्या जो समस्या है उनसे बात करके उनके विकास का मॉडल खड़ा किया जाए। क्योंकि आप अपने तरफ से अगर आप कुछ करते हैं और उनसे संवाद नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें अवरोध पैदा होता है। आम आदमी पार्टी जो है वो दूसरे विकल्प पे ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि उससे ही अस्थायी समाधान हो सकता है। पुलिस के दम पर, सेना के दम पे तात्कालिक समाधान हो सकता है,
लेकिन अस्थायी समाधान के लिए बढ़ना है तो आदिवासियों के साथ संवाद करके और उनके साथ मिल करके उनके भरोसे के साथ उनकी जरूरत के साथ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी जरूरत के साथ आप काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो संवाद से ही समाधान यहां पर निकलेगा आपका भी बहुत बहुत तमाम धन्यवाद। समस्याओं का। तो गोपाल राय जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे।